अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। और दोपहर का टाइम है और आज है संडे और संडे की दोपहर को हम बना रहे हैं नूडल्स, जिसमें हम चिकन वेजिटेबल सारी डालकर बनाएंगे। और आज की कुकिंग कर रहे हैं असलम, क्योंकि आज आफ्टरनून मेरी फ्री है। आज मैंने दोपहर को नहीं बनाना, आज असलम बनाएंगे और उनका खाना बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। चले देखते हैं वो कैसे बनाते हैं। आज मैं बनाने लगा हूँ स्पैगेटी और अभी मैं चिकन को काटूंगा। ये मैंने चिकन लिया था आधा किलो चिकन को क्यूब्स कटिंग में काटूंगा और उसके बाद मैरिनेशन करके रख देंगे। सब्जियां मैंने कुछ काट ली हैं, कुछ रहती हैं, तो पहले चिकन मैरिनेट कर लूँ, फिर मैं सब्जियां फाइनल कटिंग करके इसको बनाना शुरू करूँगा। ये जी हमने करनी है इसकी जूलियन कटिंग करनी है, क्यूब्स कटिंग नहीं, जूलियन कटिंग करनी है हमने। छोटे छोटे नहीं करेंगे आप? हाँ, ये जूलियन कटिंग होती है, लंबी लंबी। अच्छा, ऐसे होगी जूलियन कटिंग इसकी, ये ऐसे। ये होती है जूलियन कटिंग। स्पैगेटी में जूलियन कटिंग चलती है, सब्जियों की भी, चिकन की भी, और तमाम चीज़ें जो भी आप डालना चाहते हैं स्पैगेटी में वो जूलियन कटिंग में अच्छी लगती हैं। ऐसे मतलब और तो खाने का बहुत मज़ा आएगा। आज बनाना नहीं ना, आपने बनाना नहीं है, आज आपने सिर्फ खाना है, इसलिए मज़ा आएगा ही आएगा। नहीं तो सारा दिन मैं ही बनाती हूँ, थोड़ा रेस्ट भी तो होना चाहिए ना। हाँ, ये तो है। और मैं बहुत खुश हूँ कि असलम ये सारा काम कर लेते हैं और मेरे साथ बहुत सारी हेल्प करवा लेते हैं, और खुदा ने मुझे ये गिफ्ट दिया हुआ है। चले, आपका ये कटिंग हो गया, जूलियन कटिंग हो गई हमारी ये चिकन की। ये चिकन हम तैयार हो गया, इसको मैरिनेट करेंगे है जी। तो गाइस मैं अभी मैरिनेशन करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं लहसुन अदरक और एक हरी मिर्च थी, थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक, ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगा इसमें, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आएगा। और उसके बाद मैं डालूंगा नमक, तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक गया जी। अभी जाएगी काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। ये डालूंगा जी ये ज़ीरा मुझे बहुत पसंद है, मैं ज़ीरा तकरीबन हर सब्ज़ी में, हर खाने में डाल लेता हूँ। ये भी हाफ़ टी स्पून जाएगा। अभी जाएगी दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, ये हाफ़ टी स्पून। इससे बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आता है और खूबसूरत लगती है ये खाने में। और इसके बाद मैं डालूँगा सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबल स्पून डालूँगा। विनीगर भी तकरीबन 2 टेबल स्पून। विनीगर से ये होता है गोश्त जल्दी मैरिनेट हो जाता है और ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, गलने में इसकी मदद करता है और इसकी शेव नहीं ख़राब होती विनीगर से। अभी हम इसको रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैरिनेशन कर लिया है, 1 बज गया है, 1 बजे हमने शुरू किया है। इंशाल्लाह हम ये 1:45 तक हम इसको कर लेंगे, तकरीबन 40-45 मिनट तक। लो जी, मैरिनेशन हो गई है और इतनी प्यारी खुशबू अभी आ रही है कि मानो अभी खा जाऊँ, मुंह में पानी आ गया। हाँ दूँगा। चलो जी, अभी मैं काटूँगा। तो गाइस अभी हम काटेंगे कैबेज।
और कुछ सब्जियां मैंने काट के पहले रख ली थी जूलियन कटिंग में। ये देखो, ये लंबी लंबी है, जूलियन कटिंग है। और ये ग्रीन चिल्ली है। अभी मैं काटूंगा कैबिज। मुझे इधर कटिंग करके देखते हैं ना लोग, हमारे मोहल्लेदार, तो मुझे कहते हैं कि हमें भी ये ना ऐसे चीज़ें काटनी सिखा दो। तो मैं कहता हूँ ये मैंने मतलब सीख तो आदमी एक दिन में जाता है, लेकिन प्रैक्टिस होती है। इतनी जल्दी काटेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे तो फिर ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप नूडल बॉईल करेंगे। सबसे पहले हम नूडल बॉईल करेंगे। तो मैंने नूडल लिए हैं जी, तो इनको मैं डालूँगा इसमें। बड़े से बर्तन में डालेंगे ना तो फिर ये टूटेंगे नहीं। ऐसे हमने डाल देने हैं जी नूडल। अभी तकरीबन 15 मिनट लगेंगे, नूडल बॉयल हो जाएंगे। उसके बाद हम इनको निकाल के ठंडा पानी में लगाएंगे। ठंडे पानी से ये होता है, इसका जो होता है ना पकने का प्रोसेस बंद हो जाता है, तो ये अच्छे रहते हैं। अगर हम पानी ना ठंडा डालें तो पानी ठंडा ना डालने से पकने का प्रोसेस वैसे चलता रहता है, और नूडल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। उससे फिर वो ना मतलब खूबसूरती में कमी आ जाती है, अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद इसको थोड़ा ठंडे पानी में डालना। हाँ, उसके बाद हम ठंडे पानी में डालेंगे। अभी मैं जी तो गाइस, ये शैनन और रैनन और मलाइका एक साइकिल पे तीनों सवार है। शैनन आगे बैठकर साइकिल चला रही है, और दोनों ने मतलब तीनों ने साइकिल पे सवारी की हुई है। शैनन साइकिल चला रही है, पैडल मार रही है, और वो जो मलाइका है उसने हैंडल संभाला हुआ है, और एनन पीछे बैठी हुई है। खूब मज़े कर रहे हैं। ये मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बादल है, तो खुदा खैर करे, अगर बारिश हो जाए तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। ये देखो जी, ये देखो जी, आ गए, फिर से आ गए। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। हमारे नूडल अभी बॉयल हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। अभी हम इनको निकाल लेंगे स्ट्रेनर से और ठंडे पानी में डालेंगे। जी गाइस, हमारा ऑयल गर्म हो गया। अभी मैं इसमें डालूँगा चिकन। चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने डाल दिया चिकन। अभी मैं 1 मिनट के लिए इसको बंद करूँगा, ताकि ये मतलब थोड़ा पकने का प्रोसेस शुरू हो जाए। अभी हमारा चिकन जो तकरीबन तैयार है। अभी 5 मिनट भूनेंगे, उसके बाद ये सब्जियां ऐड करेंगे और तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो अभी हमारा ये चिकन थोड़ा सा पक गया है, थोड़ी सी कसर रहती है। आसमान देखिए चिकन कैसा बना है। ये हमारा चिकन तकरीबन मज़ेदार लग रहा है, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, और बड़े मज़े की खुशबू है। जो मतलब जिस चीज़ को भी मैरिनेट कर लेना, वो उसका फ्लेवर अच्छा ही आता है। जी तो गाइस, हमारा चिकन जो है हमारा तैयार हो गया है। अभी मैं सबसे पहले इसमें डालूंगा प्याज और हरी मिर्च। तो जी प्याज और हरी मिर्च मैंने डाल के इसको थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद टमाटर और शिमला मिर्च डालूंगा। सबसे आखिर में मैं जो बंद गोभी है, कैबिज, वो डालूंगा। अभी मेरे प्याज हल्के हल्के ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं अभी डालूंगा इसमें टमाटर। टमाटर डाल दिए, हो जाएगी जी शिमला मिर्च। एक शिमला मिर्च थी, एक टमाटर था, और 2 हरी मिर्चें थी, एक प्याज था। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे कैबिज, बंद गोभी डालेंगे। याद रखना कि ये स्पैगेटी में वेजिटेबल हम वही डालते हैं जो हम कच्ची भी खा सकते हैं, सैलड के तौर पे भी खा सकते हैं। इनको ज़्यादा पकाना नहीं है, इसकी शक्ल नहीं ख़राब होनी चाहिए। ये गई जी कैबिज। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मज़े की।
और आज संडे तो बहुत मज़ेदार है। सुबह आलू के परांठे थे और आज ये नूडल हैं। अभी मैं इसमें डालूंगा स्पाइसेस। जो मैरिनेशन के वक्त डाली थी वो चिकन की थी, अभी जो है वो स्पैगेटी की भी डालेंगे, थोड़ा सा स्पाइस हो जाएगा। ये सबसे पहले जाएगी काली मिर्च, तकरीबन हाफ टी स्पून के बराबर है काली मिर्च जाएगी। और चाइनीज़ रेसिपी है, चाइनीज़ रेसिपी में चीनी डलती ही डलती है। हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे, चीनी से इसका कलर नहीं ख़राब होगा, और कलर नहीं ख़राब होगा तो इसकी शक्ल जो है ना वो अच्छी बनी रहेगी। और हम डालेंगे इसके बाद सोया सॉस, तकरीबन 2 टेबलस्पून डालेंगे सोया सॉस के। और विनेगर हम डालेंगे तकरीबन 3 से 4 चम्मच। शोर ना करो। ये मैंने 3 चम्मच डाल दिए जी विनेगर के, जो सफ़ेद सिरका होता है। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगा। और इसके बाद आपने वो नूडल डाल देने। हाँ, अभी मैं हाफ टी स्पून इसमें नमक डालूँगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद है, जो जायका आप खाना चाहते हैं। गर्मी की शिद्दत उतनी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक मिनट बोलिए। ये जी नूडल आ गए जी, नूडल डालेंगे इसमें। नूडल स्टेनर की मदद से डालेंगे इसमें, ऐसे ही डालेंगे स्टेनर में, पानी जो स्टेन हो जाएगा। ये गए जी नूडल। शोर ना करो बच्चों। हम स्लो करेंगे बिल्कुल, इसको मिक्स करेंगे नूडल को, अच्छे से मिक्स कर लें। नूडल मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लंबे लंबे नूडल होते हैं। हमारे नूडल तैयार हो गए जी। ये जी स्पैगेटी पास्ता, ये हमारी रेसिपी भी देखते हैं आप, हमारा घर भी देखते हैं, हमें लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रोज़ रोज़ हमारी वीडियो देखें। हमें आपकी ज़रूरत है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मज़े मज़े की वीडियो देखा करें। बहुत मज़ेदार लग रहे हैं। लो जी, हमारे नूडल मिक्स हो गए हैं जी। अभी मैं 1 मिनट के लिए इसको पकाऊंगा और उसके बाद इसको उतार लेंगे। बच्चों ने दस्तरखान पर आ गए हैं जी। मलैका, ऐनन और शैनन और शनारा। ओ अभी हम जी, लो गाइस, अभी आसमा भी आ गई है, हमारा दस्तरखान सज गया है जी। कोल्ड ड्रिंक आ गई है, केचप, टमाटो केचप और जो सादा केचप होता है, टमाटो केचप और चिली गार्लिक सॉस और मेयोनीज़। और ये जी गिलास पकड़ लिया है शनारा ने कोल्ड ड्रिंक डालने के लिए, बड़ी खुश है ये। और अभी हम डिश आउट करेंगे नूडल को और फिर खा के आपको बताएंगे कि हमारे नूडल आज कैसे बने हैं जी। तो गाइस, हमने नूडल शुरू कर दिया है, हम खा रहे हैं। नूडल कैसे बनेगा के बताओ।
हेलो काका, बताओ कैसे बने हैं सारे? आसमा कैसे बने हैं नूडल? बहुत मज़ेदार है। हाँ जी, तो हमारे नूडल बहुत अच्छे बने हैं, तो आप भी घर में ट्राई किए और बड़े मज़े के बनेंगे। जी तो गाइज़, आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और दुआओं में हमें याद रखना। तब तक के लिए बाय।